मॉर्निंग साथियों, आज करंट अफेयर लेकर के मैं आपके साथ हूं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे 15 दिसंबर 2022 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो ये सुबह 6 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो आप प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे क्लास में आ जाया करें, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन है, पुर्तगालियों को किस ऑपरेशन के द्वारा गोवा से हटाया गया, यानी गोवा लिया गया था, किस ऑपरेशन के द्वारा। आपको ये पता है कि जब भारत आजाद हो गई थी उसके बाद ही पुर्तगाली यहाँ से नहीं गए थे, ठीक है ना। हम लोग अंग्रेजों की चंगुल से तो छूट गए थे, लेकिन अभी भी पुर्तगाल कब्जा किए हुए था। तो कौन सा ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसके चलते पुर्तगाल भारत से चले गए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन खैर करंट अफेयर की नहीं है, लेकिन इसके बाद वाली क्वेश्चन करंट अफेयर की है। तो पुर्तगालियों से किस ऑपरेशन के द्वारा गोवा लिया गया? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन बुद्धा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों को भारत से खदेड़ दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड क्या है, कहता है दिसंबर 2022, यानी अभी जो है दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसे NDDB कहा जाता है, के प्रबंध निर्देशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। अभी तत्काल में ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निर्देशक के रूप में किन्हें चुना गया है। तो हम लोग इसका आंसर देखो, दिनेश सक्सेना, आदित्य शाह, मिनेश सिंह शाह या गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनेश सिंह शाह, ठीक है ना। देखिए इसका राइट आंसर मिनेश सिंह शाह। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनेश सिंह शाह का ये इनका तस्वीर लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है। आप पहचान जाइए, याद रखिएगा, कोड से याद रखिएगा कि आप ये कैसे मिनेश शाह सिंह हैं। इनको ही बनाया गया राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का क्या बनाया गया, प्रबंध निर्देशक, यानी MD बनाया गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2022 के लिए किसे बर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसने चुना है? ऑक्सफोर्ड। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया, किसके द्वारा। तो आंसर में यहां पे आप देंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ठीक है ना। तो किनको चुना गया है? मिनेश शाह को, गोविंद मोहन को, गोलविन मोड को, या सुकांत कदम को, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गोवलिन मोड को। तो यहां देखिए ये है गोवलिन मोड। आप याद रखिएगा कि गोवलिन मोड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2022 द्वारा इन्हें वर्ड का ईयर चुना गया, वर्ड ऑफ द ईयर किन्हें चुना गया? गोलविन मोड को, ठीक है ना, मोड को। ये देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ऐसा बना हुआ है, इसी द्वारा ये संस्थाएं ये जारी की जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है किस देश ने अपने नवीनतम हाईटेक रणनीति बॉम्बर B-21, याद रखिएगा, बॉम्बर B-21 रडार विकसित किया है, जो परमाणु पेलोड को ले जाने में सक्षम है, यानी बड़े बड़े परमाणुओं को भी ले जाने में और बिना चालक दल के उड़ाया जा सकता है। इसका अनावरण किसने किया, ठीक है ना। तो इसका अनावरण ऐसा बॉम्बर B-21, याद रखिए, छोटा सा लाइन याद रखिए, बॉम्बर B-21 किसने अनावरण किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। किसने किया? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का ये पूरा मैप लगा हुआ है, जिसमें 50 कंट्री हैं, और यहाँ पे अलास्का है जो आपको रसिया के बगल में इधर मिलेगा, और कनाडा से सटा हुआ, और ये होनोलुलु है ना, यानी हवाई द्वीप की कहाँ राजधानी है? होनोलुलु है, जो आपको यहाँ पे नजर आएगा नीचे वाला पार्ट में। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला यानी PMNAM 2022 में कितने जिलों में आयोजित किया जाएगा?
है ना, स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये मेला स्थापित किया गया है, जिसमें कौशल को और वृद्धि किया जाए, कौशल बढ़ाने की बातों पर जोर दी जाएगी। तो ऐसा मेला कितने कितने भारत के जिलों में लगाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे 188, 195, 197 या भारत के सभी जिलों में। तो इसका राइट आंसर है साथियों 197। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इसमें देख सकते हैं प्रशिक्षु मेला, याद रखिए शिक्षुता नहीं, प्रशिक्षु मेला यानी प्राइम मिनिस्टर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे PMNAM, यानी प्राइम मिनिस्टर नेशनल अप्रेंटिस जानते हैं ना कि एक प्रकार की ये कला है ना, सिखाई जाती है, जिसमें आपको कुछ सामानें बनाने के लिए बतलाई जाती है। तो अप्रेंटिसशिप फेयर ये मेला लगाया जाएगा, ये कितने जिलों में लगाया जाएगा? 197 जिलों में लगाया जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है अभ्यास संगम। अभी एक सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, अभ्यास संगम, ठीक है ना। पहले तो आपको से पूछेगा अभ्यास संगम किसके किसके बीच है, तो आप बताओगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि अभ्यास संगम कहाँ पे हो रहा है, ये कैमा संस्करण है, ठीक है ना, और ये किन सेनाओं के बीच का है, ठीक है ना। जल सेना है यानी नौसेना है, थल सेना है या वायुसेना है। तो यहां से आपको 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो अभ्यास संगम का ये 7वां संस्करण है। अभ्यास संगम का ये कैमा संस्करण है, तो याद रखिएगा अभ्यास संगम का ये 7वां संगम है, जिसमें भारतीय सेना के तरफ से कौन गए, कौन सा नाविक है ना, तो मार्कोसा, ठीक है ना, मार्कोसा, और अमेरिकी नौसेना की ओर से ACALS के बीच में एक संयुक्त नौसेना विशेष बल का अभ्यास किया जाएगा, ठीक है ना। ये 2022 में किस में आयोजित किया गया था, कौन सा राज्य में, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आप खुद देख सकते हैं कि नौसेना है तो भारत के तटीय राज्यों में आएगा, यानी राजस्थान तो बिल्कुल नहीं होगा और उत्तराखंड भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, या तो गोवा हो सकता है, नहीं तो आंध्र प्रदेश हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गोवा। यानी कह रहा है संगम का ये 7वां संस्करण जो है नौसैनिक के बीच, जो भारत और अमेरिका के नौसेनाओं के द्वारा अभ्यास किया जाता है, ये गोवा में आयोजित किया गया था। ये कहाँ आयोजित किया गया था? गोवा। आप लोग जानते हो कि गोवा में कितने जिले हैं? तो गोवा में मात्र 2 जिले हैं, एक को बोला जाता है नॉर्थ गोवा, दूसरा बोला जाता है साउथ गोवा, ठीक है ना। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगला है क्वेश्चन पेरू पैरा बैडमिंटन। पेरू की राजधानी लीमा है और ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। तो पेरू पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता, यानी भारत की ओर से किसने स्वर्ण पदक जीता पेरू पैरा बैडमिंटन ओलंपिक में, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में किसने जीता? हरिकांत राघव, सुकांत कदम, निशा पुनिया या PV सिंधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सुकांत कदम, ठीक है ना। तो आप देखिए पेरू पैरा ओलंपिक जो चैंपियनशिप हुआ पेरू में, इसमें भारत की ओर से किसने पदक जीता? तो सुकांत कदम ने पदक जीता, ठीक है ना। ये है सुकांत कदम, ये देख लीजिए मैप में, ये क्या है? सुकांत कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 दिसंबर 2022 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 दिसंबर 2022 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप बतला सकते हो पृथ्वी दिवस, नदी दिवस, पर्वतीय दिवस या भूमंडलीय दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी कितना सही हुआ अटेम्प्ट जरूर हमें बताइए, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है ये पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पूरे विश्व भर में पर्वतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार याद रखिएगा पर्वत का मैप से। अगला क्वेश्चन है किस देश ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के साथ 200 US डॉलर मिलियन डॉलर 200 US मिलियन डॉलर का मुद्रा विनिमय यानी कि मुद्रा का एक्सचेंज समझौता पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो वो कौन सा देश है? श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार या मालदीव्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, मालदीव्स। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? मालदीव। आप बिल्कुल देख सकते हो कि यहाँ पे
जिस भारतीय रिजर्व बैंक के साथ जो हस्ताक्षर किया गया है दोनों देशों के साथ, तो भारत और मालदीव के साथ में। तो ये आप देख सकते हो ये मालदीव्स है ना। मालदीव कहाँ है? तो इंडियन ओशियन का ये जो पार्ट है, भारत के नीचे नीचे पार्ट, ये मालदीव्स है। ये जूम आउट किया हुआ है ना, ये समझिएगा कि ये बड़ा किया हुआ है। ओके, इतना बड़ा यहाँ पे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया? तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर क्या है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इधर है और इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, है ना। इसका उत्तर, ठीक है ना, इसका उत्तर उत्तराखंड नहीं होगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर याद रखिएगा। यहाँ पे ये गलती से हो गई थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेघालय, ठीक है ना। इसका राइट आंसर मेघालय, उत्तराखंड गलत। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर यहाँ तक। अब कल सुबह 6 बजे फिर से करंट अफेयर लेकर के मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।